Hey guys, welcome to my YouTube channel. So guys, I am with another video which is about physics, right? Physics ਦਾ जो second chapter है मैं उसकी video लेके आ रही हूँ. इसकी complete videos ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जानी है. It's a units and measurement chapter. Okay, I hope you will definitely like this video. If you like, then like my channel, subscribe it and share to your friends, relatives. Okay, so let's start with units and measurement. So firstly, we will discuss about what is the need for measurement, right? मीन्स की है भी मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पई. ठीक है, कोई भी चीज़ है, सपोज कर लो इफ़ समवन हैज़ फीवर, so we have to measure the fever. ठीक है, we can't say that approximately this or this, we have to measure in the correctly, right? So we have to use the thermometer to measure it. So it is also like as a measurement, right? It is a unit. thermometer ਦੀ SI unit ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Kelvin, right? So ਆਪਾਂ ਨੂੰ Kelvin ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲ, ਇਹ Kelvin SI unit ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ SI unit ਹੈ. बट आप मेजर करते अपना जो टैंपरेचर बॉडी का मतलब डिग्री सैलसीयस राइट. सो इस तरीके अपन जरूरत पैंती रही है मेजरमेंट की. सो हुण एक मैं तुहानूं साइंटिस्ट दे दस दी हैगी जिन्हों ने कि बहुत ही मतलब वधिया गल दसी हैगी भी आपां नूं जिहड़ी की हैगी भी क्यों जरूरत है, राइट? मीनस कि मेजरमेंट की जरूरत क्यों आपां नूं. वो नाम हैगा साइंटिस्ट का लॉर्ड कैल्विन. ठीक है, लॉर्ड कैल्विन एंड कैल्विन मीनस SI unit of temperature. So उन्होंने की दसिया when you can measure what you are speaking about. जदों तुसी कोई भी चीज़ नूं मेजर कर सको when you are, ठीक है, measure. हाँ जी, सो देखो when you are measure what you are speaking about and express it in numbers, you know that means. ठीक है, इत्थे तुसी लिख सकते हो that means यू नो समथिंग अबाउट इट. तो इस तो अगे भी हैगी, इस तो अगे उन्होंने की क्या है, वो कहते भी इफ़ तुसी की हैगी जिहड़ी चीज़ नूं तुसी बोल रहे होगे, ठीक है, उसनूं तुसी मेजर नहीं कर पा रहे जिवें कि है. बट वैन यू कैनॉट एक्सप्रैस इट इन नंबर्स योर नॉलेज इज़ सैटिस्फैक्टरी काइंड. मीनस की हैगा इहदा मीनिंग वो कहते भी जदों तुसी भी कुछ भी बोलते हो, ठीक है, जिहड़ा कुछ बोल रहे हो उन्होंने तुसी मेजर कर सको या उन्होंने नंबर्स दे विच तुसी एक्सप्रैस कर सको. दैट मीनस तुहानूं उस चीज़ के बारे कुछ ना कुछ पता गा, दैट यू हैव नॉलेज अबाउट समथिंग, राइट? बट जे तुहानूं उस चीज़ के बारे कुछ नहीं पता, मीनस की हैगा उस चीज़ नूं तुसी नंबर्स दे विच कन्वर्ट नहीं कर सकते, मीनस एक फॉर्मूला नहीं बना सकते. दैट मीनस यू डजंट नो अबाउट इट. जे पता भी है तो वो चीज़ तुहाडे लई अनसैटिस्फैक्टरी है, राइट? मीनस कि वो फुलफिल्ड नहीं हैगी. ओके, सो दैट इज़ रिटन बाय द लॉर्ड कैल्विन और स्पोकन बाय द लॉर्ड कैल्विन. सो ये मैं सिंपली तुहाडा कह सकती हाँ भी वैसे ही दसदा. इट्स नॉट अबाउट द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट इट्स वेरी मतलब कि अट्रैक्टिव या लगता है. सो दैट्स वे मैं तुहानूं दसदा. जो अपना टॉपिक है वो अपना स्टार्ट होंदा फिजिकल क्वांटिटीज़ तो. ओके, फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटीज़ किहड़ियां क्वांटिटीज़ हुंदियां ने? फिजिकल क्वांटिटी are those quantities, ठीक है, which can be measured and in terms of laws of physics are described. Physical quantities are those quantities. ओके जी, मैं लिखता फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, जिन्होंने आप मेजर कर सकते हैं. एंड इन टर्म्स विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब, जिहड़े भी लॉज ने फिजिक्स के दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द फिजिकल क्वांटिटीज़. सो फिजिकल क्वांटिटी नूं आपां डिनोट करते विद द लैटर क्यू एंड आपां मैं इस दे अगे हुंदा न्यू. क्यू इज़ इक्वल टू एन यू. एन ही नहीं, ये मैं चार्ज का फॉर्मूला लगाता सीगा, सॉरी. क्यू इज़ इक्वल टू एन यू, राइट? हुण जो क्यू है दैट इज़ योर फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी. एक तो ना स्पैलिंग मिस्टेक. सेकेंड जो एन है उसका मीनिंग हैगा न्यूमेरिकल वैल्यू. एन का मीनिंग हैगा न्यूमेरिकल वैल्यू. एंड जो यू है, ठीक है, वो हैगी यूनिट.
मीन्स फिजिकल क्वांटिटी इज दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी इन विच न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी हो सकती है 1 2 3 4 5 15 एनीथिंग राइट। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड उसकी यूनिट जिमें कि 5 मीटर 6 kg 7 सेकेंड्स ठीक है 10 न्यूटन दैट्स आर ऑल द आर यूनिट्स ने एंड आ न्यूमेरिकल वैल्यू है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू तो यूनिट तो बगैर वो पूरी नहीं हो सकती। ओके जी। सो हुण इत्थे आपां इनू अगे स्टार्ट कर देंगे। सो मैं कुछ लाइन्स रीड कर रही हाँ। Further we know about the magnitude quantity remains the same whatever the units of measurement, hence we will write suppose करो जो मैं तुहानूं इत्थे दिता सीगा इत्थे एक तरह की सिंपल मतलब कि इक्वेशन होगी फिजिकल क्वांटिटी नूं आपां लिखते हैं। सपोज कर लो भी अपने कोले दो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ने वी हैव टू न्यूमेरिकल वैल्यूज़ फर्स्ट इज़ N1 एंड सैकेंड जो हैगी वो हैगी N2। सो इन्हां दे अलग अलग यूनिट्स भी हो गए सो U1 एंड U2 तो तुहानूं उत्ते कह दिता होवे भी तुसीं की है N2 फाइंड आउट करनी है दैन हाउ विल यू फाइंड इट। सो इस दे लई ना मैं एक न्यूमेरिकल करवा रही हाँ जो कि मतलब तुहानूं समझ आ जाएगा। ये एक तरह का फॉर्मूला गा दैट इज़ N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। एक तरह का फॉर्मूला इस द मीनिंग की है जो न्यूमेरिकल वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वन इज इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अनदर। मतलब एक ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी है जो फिजिकल वो दूसरे के इक्वल होगी ठीक है। सो उस आप जब इक्वल है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना। सो मैं हूँ एक एग्जाम्पल लिख रही हैं। सो हाँ जी। सो हुण अपने को क्वेश्चन है द मास ऑफ अ बॉडी इज दिस आपां नूं मास दिता वा 5 × 10⁻⁻⁶। वट इज़ द मास फर्स्टली आपां दिता भी ग्राम्स दे विच मास कढ़ना सैकेंडली मिलीग्राम्स एंड थर्डली इज़ माइक्रोग्राम्स। मतलब आपां उन्होंने मास पूछया एक चीज़ है ये ध्यान देना मास मीनस न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी है उन्होंने आपां नूं की पूछया न्यूमेरिकल वैल्यू। आ जी अपने को सारिया दित्तियां ये गिवन ने यूनिट्स ने ये सारिया दी सारिया यूनिट्स। सो हुण इत्थे अपने को आपां की करना गा अपने को गिवन दे विच फस्ट ही लिखो गिवन आपां नूं N1 दित्ती हुई है दिस इज़ द फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड आ अपनी सैकेंड दे विच सारिया न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ जाएंगी। N1 इज़ इक्वल टू 5 × 10⁻⁶ kg। N2 आपां कढ़नी है सैकेंड न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ वी हैव टू फाइंड इट राइट। सो इत्थे मैं लिख देनी U1 है जो वो की होगी U1 इज़ द यूनिट ऑफ N1 दी यूनिट की है kg इट मीनस 1 kg इज़ द यूनिट डेफिनेटली 1 kg लिख लो या kg लिख लो ठीक है इट्स अप टू यू। दैन U2 आपां नूं N2 पता नहीं बट इस दी यूनिट पता वो कहते भी ग्राम्स दे विच मास कढ़ना पहला इत्थे कित्थे आ kg दे विच दैन ग्राम्स दे विच कढ़ना। सो वी हैव टू पुट U2 इज़ वट वी हैव टू फाइंड दिस इट U2 इज़ वट इट्स इन ग्राम्स। ओके सो हुण आपां N1 U1 इज़ इक्वल टू N2 U2 आई हैव टू मैं तुहानूं दस्सिआगा भी फॉर्मूला ये है N2 इज़ इक्वल टू N2 अपने को बन जाएगा N1 U1 अपॉन U2 डेफिनेटली दिस इज़ द फॉर्मूला। सो हुण देखो आ अपना हो गया फॉर्मूला जब N2 फाइंड आउट करनी है आ फॉर्मूला बन गया ठीक है। मोस्टली आ सारी जगह तो यही फॉर्मूला यूज़ होएगा एंड सो लेट्स देखो हुण N2 आप फाइंड आउट करनी है N1 इज़ वट इट्स दिस राइट 5 × 10⁻⁶ kg एंड U1 इज़ kg इत्थे आप kg सिंपल इस तरीके दे नाल मल्टीप्लाई लिखांगे। नीचे अपने को U2 है विच इज़ इन ग्राम्स। हुण एक चीज़ का तुहानूं पता होगा दैट 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स। सो 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 10⁻³ kg आई चीज़ बन जाएगी। सो हुण यही चीज़ नूं आपां इत्थे लिखना गा मैं आ वाला इत्थों रेज कर देनी है ठीक है बिकॉज जो आपां नूं पता तो हैगा ही है। आपां मैं इत्थे सिंपल फॉर्मूला लिख दिंदी हां तुहानूं N2 N1 U1 U2 ओके दिस इज़ द फॉर्मूला जिहड़ा आपां यूज़ कर रहे हैं। हुण इत्थे देखो मैं तुहानूं दस के गई हाँ भी 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स दैन 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 10⁻³ ग्राम्स मतलब kg सॉरी
ਇੰਨੇ kg हो जाएंगे। सो आप इतने ग्राम की जगह पर पुट कर देवांगे 5 × 10⁻⁻6 × kg। आई होप दिख रहा है। एंड दैन 10⁻³ kg ना kg हो गया कैंसल। इत्थे 3 हैगा, इनू आप उपर लै जाओ, ठीक है। एक बारी मैं इसनों अरेज कर लैनी हाँ। जो अपने को चीज़ बच गई वो होगी 5 × 10⁻⁻6। जोड़ा इतने 10⁻³ है इसनों आप उपर लै गए 10⁻³ माइनस कर देंगे की आ जाएगा अपने को 5 × 10⁻³ यही चीज़ बचेगी। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ N2। ओके, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ N2 विच इज़ इन ग्राम्स दे विच कढ़नी सी। सो ग्राम्स दे विच वैल्यू आ गई। आई होप तुहानू प्रॉपरली समझ आ गया होगा। हुण इत्थे तां आपां इन्हां दे सिंपल मतलब कि इन्हां नू ग्राम्स दे विच या मिलीग्राम्स दे विच आपां मास कढ रहे हांगे जां कुछ भी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कढ रहे, बट अगे जाके ठीक है इस तो आप फॉर्मूलाज बनावांगे। ठीक है, फॉर्मूलाज किवें बनावांगे, आपां की करांगे जो आपां नू देता होवेगा मतलब जिवें कि हैगा 1 न्यूटन है वो किन्ने डाइम्स दे इक्वल है, वो आपां वैल्यूज इस दे थ्रू ही कड्डांगे। वो डिमेंशनल एनालाइसिस दे विच आ जाएगा। सो तो हजे दूर की गल, बट मैं फिर तुहानूं दस रही हाँ भी ये फॉर्मूला सिर्फ इत्थे ही नहीं यूज़ होना, होर भी बहुत जगह के उपर की है नहीं यूज़ होना गा। ओके, सो बी अटेंटिव टू दिस। ओके, लेट्स डू अनदर सेकेंड पार्ट लिखिया ही पे अपना यही कर रहे हैं। गिवन दे विच फिर तो मैं लिख दिनी है 5 × 10⁻⁻6 kg इज़ अवर N, ਜਾਂ सिंपल तुसी N1। दैन जो N2 है वो आप फिर फाइंड आउट करनी है। जो U1 है इधर ही लिख दिनी है मैं, U1 है जो अपनी 1 मिनट गाइस व्हाट इज दिस हैपनिंग। N1 is equal to 5 × 10⁻⁻6 kg and N2 is what we have to find, and then U1 is equal to मिलीग्राम्स दे विच कढ़ना गा। हुण आपां की कहा उन्होंने मिलीग्राम्स मीनस 1 इत्थे तां kg ही आवेगा, इत्थे तां kg आ जाएगा, जिहड़ा U2 है वो आ जाएगा 1 मिलीग्राम। हुण ये तो तुहानूं वैल्यूज याद रखनियां पैणगियां भी 1 जो मिलीग्राम हुंदा वो किस दे इक्वल हुंदा। 1 मिलीग्राम इज़ इक्वल टू 10⁻1 मिलीग्राम इज़ इक्वल टू 10⁻⁻6 kg। ठीक है, इन्नी इहदी वैल्यू हुंदी है। तुहानूं याद रखनी को एक चीज़ दस दिंदी देखो, फर्स्टली ग्राम है, ग्राम एन kg दे इक्वल हुंदा, इहदे विच 3 प्लस कर दो होर मतलब ऐड करते माइनस का 6 हो गया मिलीग्राम। दैन जे 1 माइक्रोग्राम है उस किन्ने होणगे, एक 3 होर ऐड कर लो 1 10⁻⁻9 kg। आ वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये मतलब मैं सौखा तरीका दसता -3 -6 एंड -9 3 ऐड होके ग्राम मिलीग्राम एंड माइक्रोग्राम। ओके, सो हुण आपां कढदे हैं, तो मैं वैसे ही दसदा तुहानूं जनरल इनफॉर्मेशन। N2 कढ़नी है, सिंपल मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ N1 U1 एंड U2 सॉरी दिस इज़ अवर फॉर्मूला। दैन N1 कितना दिता होया है 5 × 10⁻⁻6 × kg। U2 अपनी आ जाएगी 10⁻⁻6 kg, बिकॉज मैं 10 की हटिया हुनी kg ना kg कैंसल, 10⁻⁻ इस दे नाल कैंसल हो जाएगा। दैन जो अपना आंसर आएगा N2 10⁻⁻6 ही 10⁻⁻6 कैंसल, N2 की वैल्यू होगी 5 एंड पिछे की लगेगा मिलीग्राम्स मीन्स mg। ओके, आई होप इट्स ऑल्सो अंडरस्टूड टू यू। एंड जो थर्ड है माइक्रोग्राम, ये मैं नहीं करवावांगी बिकॉज 2 दस दिते, तीसरा तुसी खुद दसना गा मैनू इसका आंसर, तुसी सॉल्व करके मैनू कॉमेंट सैक्शन दे विच दसना गा। जो प्लीज़ सॉल्व करनगे डेफिनेटली मैनू मिल जाएगा उन्हों का आंसर कॉमेंट सैक्शन दे विच। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू आर सॉल्विंग दिस बिकॉज ये बहुत ईजी है, स्टार्टिंग है सिर्फ, राइट। सो प्लीज़ सॉल्व करियो, इट्स माई हंबल रिक्वेस्ट टू ऑल। सो लेट्स मूव ऑन। हाँ जी, सो अगे जो करना ना आप यूनिट्स दी टाइप्स करांगे। सो यूनिट्स की जो फस्ट टाइप आ जाती है वो हैगी है फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल राइट्स। हुण तुसीं कहोगे भी इत्थे आ के लिखता, मैं तो यूनिट्स बोलिया सीगा, बट मैं तुहानूं कुछ दसना चाहांगी। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स।
राइट। इन द SST ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, +1 ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ 6 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਫਿਜ਼ਿਕਸ हैज़ फंडामेंटल यूनिट्स। फिजिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ फंडामेंटल यूनिट्स ने, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, फ्रॉम विच वी कैन डिराइव द अनदर यूनिट्स। एंड ਜਿਹੜੀਆਂ दूसरी यूनिट्स आप डिराइव करते हैं उन्होंने आप डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ओके, सो फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट इज लेंथ, ठीक है। सेकेंड फंडामेंटल यूनिट इज मास। थर्ड फंडामेंटल यूनिट इज टेम्परेचर। फोर्थ फंडामेंटल, ठीक है, यूनिट, फोर्थ फंडामेंटल यूनिट इज करंट। फिफ्थ फंडामेंटल यूनिट इज टाइम, जो आप भूल गए सी। सिक्स्थ फंडामेंटल यूनिट इज अमाउंट ऑफ सबस्टांस। एंड लास्ट फंडामेंटल यूनिट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, सो हुण इन्हां दी फंडामेंटल यूनिट्स दियां भी कुछ मतलब कि ये तो सिंपल नहीं, मतलब कि मैं तुहानूं दस दिता भी दीज आर द फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं, बट इन्हां दी यूनिट्स दा आ वालियां ने जोड़े मैं दसूँ। लेंथ की यूनिट हुंदी है मीटर, मास की यूनिट हुंदी है kg, टैंपरेचर दी इज कैलविन। ये फंडामेंटल यूनिट्स ने। करंट दी हुंदी है एम्पीयर, and time is of second। amount of substance is mole, ठीक है, amount of substance ਹੁੰਦਾ mole। luminous intensity जो ਹੁੰਦੀ है, luminous intensity ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ candela, right, candela। these are the fundamental units। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਟਰ ਨੂੰ m ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, kg ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਸ, kg, कैलविन नू K नाल, एम्पीयर A नाल, S सेकेंड, मोल नू MOL, एंड कैंडेला नू CD, स्मॉल CD। ओके, सो दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। हुण इन्हां नू आपां मतलब पढ़ांगे हौली हौली अगे, मतलब की आ गया तो ये सारे ब्रीफ दे विच आउणगियां। सो हुण मैं तुहानूं ना फंडामेंटल यूनिट्स तो जिहड़ियां आपां यूनिट्स डिराइव करते हैं, कोई भी यूनिट आ गई वो इन्हां फंडामेंटल यूनिट्स तो ही बनी हुई है। तुसीं देख लिओ भावें दी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। हुण तुसीं कहोगे जिहड़ी फोर्स है वो मास ते एक्सलरेशन है। एक्सलरेशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। एक्सलरेशन भी मीटर पर सैकेंड दी स्क्वायर तो बनी हुई होंदी है, मीटर अपॉन सैकेंड दी स्क्वायर। सो दैट मीनस एक्सलेशन इज फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट। सो दैट्स वाई आप कह सकते हैं फोर्स एक डिराइव्ड यूनिट है। वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम होंगी है वो होंगी है मीटर का क्यूब। मीटर का क्यूब मीनस L दी क्यूब, लेंथ दी क्यूब। सो इट इज़ ऑल्सो डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। सो हर एक यूनिट में आप की कर देंगे डिराइव्ड यूनिट किमें होगी भी जो फंडामेंटल यूनिट्स तो आप डिराइव कर देंगे। फस्ट जी डिराइव यूनिट है वो हैगी फोर्स, जो सैकेंड हैगी वो हैगी वर्क, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ कह लो एनर्जी, एक ही चीज़ है। थर्ड जो हैगी वो हैगी पावर। जी फोर्थ हैगी वो हैगी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। एंड फिफ्थ इज इलैक्ट्रिक कैपेसिटी। कुछ कैरजियाँ आएंगियाँ जो तुसीं अजे तक सुनिया भी नहीं होनियां। सिक्स इज एंड मैनी मोर, होर भी हैगियां ने, मैं सिर्फ 6 लिखा रही हूँ। मैगनेटिक फ्लक्स, ओके। सो हुण इन्हां दियां ये डिराइव्ड यूनिट्स ने। एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी, इन्हूं तुसीं डिराइव्ड यूनिट नहीं कह सकते, मैं तुहानूं पहलां दस रही हाँ। फोर्स की यूनिट हुंदी है डिराइव्ड, इट इज़ अ न्यूटन। वर्क एंड एनर्जी की होगी जाउल। पावर की यूनिट हुंदी है वॉट, आई होप दिख रहा है। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की होंगी है वोल्ट। इलैक्ट्रिक कैपेसिटी की होंगी है फैरेड। एंड जो अपने को मैगनेटिक फ्लक्स है उसकी होंगी है वीबर, ओके। सो आ दो तो मैंने लगता शायद ही सुनिया होंगियां किसी ने, सो मैं इन्होंने वैसे दस दिनी है। एंड इट्स न्यूटन, इट्स जे नाल डिनोट करते हैं, इसनूं वी W नाल, इसनूं V दे नाल करते हैं, एंड इस फैरेड नूं F नाल। एंड जो अपने वेबर है उसनूं आपां WB नाल, एंड सो ऑन। इत्थे सो ऑन दा मीनिंग हैगा होर भी बहुत ने अगे अगे, सिर्फ मैं थोड़ियां दसदियां बाकी नहीं दसियां। सो ऑन होर भी चली जांदियां ने, ठीक है। सो हुण आपां
एक एक करके ना पढ़ते हैं, जो इन्हों इन्ना दसन की जरूरत नहीं मेरे हिसाब नाल। मीटर की है लेंथ की यूनिट होगी, मतलब अगे इन्होंने डिफाइन किया वागा, वो आप इन्ना पढ़ती नहीं बिकॉज इट्स अप टू यू, तुम खुद पढ़ सकते हो राइट। तो हुण मैं तुहानूं एक तो हो गया फंडामेंटल यूनिट्स, एक हो गया डिराइव्ड यूनिट्स, हुण एक ना सप्लीमेंटरी यूनिट्स ने दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स, ठीक है, बिकॉज फंडामेंटल ये तो याद रहने। सप्लीमेंटरी यूनिट्स, 2 सप्लीमेंटरी यूनिट्स ने, 2 दैट आर, फर्स्ट इज द सप्लीमेंटरी यूनिट विच इज रेडियन, which is denoted by RD, right, it is a unit, right। इसनों एवें ना लिखो, इसनों तुसी लिखो प्लेन एंगल। दूसरा हुंदा सॉलिड एंगल। दो एक ही है, मतलब कि फिजिकल क्वांटिटीज़ ने। प्लेन एंगल की सप्लीमेंटरी यूनिट की हुंदी है रेडियन, जिसनों असीं RD नाल डिनोट करते हैं। जो सॉलिड एंगल है उसकी यूनिट होंदी है स्ट्रेडियन, जिसनों असीं SD नाल डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड बस इस दे विच मैं तुहानूं इन्ना ही दसना चाहांगी, SR, सॉरी गाइस, SR, राइट। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट वन थिंग एल्स, वट इज़ SI यूनिट, वट इज़ SI यूनिट्स। SI यूनिट्स किहड़ियां यूनिट्स होंदियां ने, दीज आर इंटरनैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दैट मीनस वो सिस्टम, मतलब एक इस तरीके दी यूनिट्स जिहड़ियां यूनीवर्सली एक्सैप्टेड ने। मतलब मैं तुहानूं दसदी इन्हां दी इंपॉर्टेंस क्यों सीगी, रहन दो, बिकॉज देखो जिहड़े साइंटिस्ट है, सपोज दिस इज़ ऑफ वन एरिया, ठीक है, फर्स्ट एरिया एंड दिस इज़ अ सैकेंड एरिया। इन्हां दे विच कि ये साइंटिस्ट ने, सपोज इत्थे साइंटिस्ट ने, ये भी फिजिक्स दे मतलब उपर काम कर रहे हैं, दीज आर आल्सो वर्किंग अपॉन द फिजिक्स, राइट। सो हुण ये फिजिक्स के उपर काम कर रहे हैं। जो ये साइंटिस्ट ने, ये मान लो भी किहड़ियां यूनिट्स लै रहे हैं, ये की कर रहे हैं भी जो SI यूनिट तो हजे बनी नहीं, मतलब सपोज कर लो दीज आर टेकिंग लेंथ की यूनिट नूं वो लै रहे हैं सेंटीमीटर, जो इत्थों दे मतलब कि परसनस ने वो की लै रहे हैं लेंथ की यूनिट नूं, हाँ जी। सो जे इन्हां ने लेंथ की यूनिट लै ली पाउंड, ठीक है, ये मैं दस दी हाँ की हैगा। तो हुण ये की हैगा ना, हुण इन्हां ने लै ली, तो जिहड़ी इन्हां ने टाइम की यूनिट लै ली, टाइम की तो रहन दो, ठीक है। टाइम की जगह ते तुसीं लवो जो मास की यूनिट है, ठीक है, मास की इन्हां ने मास नूं लै लिया फुट, मीनस मास नूं ये कहंदे असीं फुट च मेजर करांगे। जिहड़े इत्थों दे साइंटिस्ट सीगे वो कहंदे भी असीं मास नूं की करांगे, असीं उन्हां नूं ग्राम्स दे विच मेजर करांगे, ओके। सो हुण इस दे विच तुसीं देखो, जद इन्हां दोनां दियां मतलब डिस्कवरीज हुईयां, सपोज कर लो भी हुई भी सेम, बट उहदे विच कितना डिफरेंस आ जाएगा, बिकॉज वो सेंटीमीटर दे विच कर रहे हैं, ये पाउंड ग्राम्स दे विच कर रहे हैं। सो एक यूनीवर्सली मतलब कि कुछ नहीं है, इन्हां दा कुछ अलग ही सल्यूशनस निकलणगे, इन्हां दे कुछ अलग ही सल्यूशनस निकलणगे। दैट मीनस जिहड़ा भी कुछ भी कड्ढणगे वो सारा रॉन्ग हो जू। सो दैट्स वाई साइंटिस्ट ने सोचा भी एक यूनीवर्सली एक्सैप्टेड सिस्टम होवे, ठीक है, इंटरनैशनली सिस्टम होवे यूनिट्स का, जिस दे विच आपां की कर सकीए भी हर एक ही यूनिट नूं यूज़ करे, राइट। सो उन्होंने की कीती, जिहड़ी लेंथ की यूनिट सी वो की बना दी गई मीटर, SI यूनिट, एंड जो मास की SI यूनिट सी वो कहने kg है, एंड इत्थे भी मीटर एंड kg। जिहड़ियां भी बाकी यूनिट्स ने उन्होंने तुसीं छोटियां चीज़ां करनियां है ना, भी शॉर्ट टर्म्स वास्ते यूज़ करना, बट ये SI यूनिट्स ने तुसीं कोई भी कैलकुलेशन करनी है यूनीवर्सली, सो तुसीं इस दे विच ही करोगे भी कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना होवे। सो समझ आ गया होगा भी कि मतलब की हैगा फायदा गा SI यूनिट्स का, बिकॉज इस दे नाल बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है जे SI यूनिट्स ना हो, ओके। सो हुण आपां की करना गा अगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स मीनस पहला की है 3 सिस्टम सी यूनिट्स दे, जो मैं तुहानूं हुण दस के गई हाँ ना। जो मेन यूनिट्स ने ना, ये तो 7th फंडामेंटल यूनिट जो मेन यूनिट्स ने वह हैगी मास, लेंथ एंड टाइम। ये 3 मेन यूनिट्स ने जिन्हां तो बगैर आप मतलब कि हर एक मोस्टली फॉर्मूलाज इन्हां तो ही ड्राइव होंदे ने, मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। इन्हां नूं आपां फंडामेंटल यूनिट्स भी काउंट करते, बट ये मेन ने,
बहुत ज़्यादा मेन यूनिट्स ने। सो इन्हां दे बेसिस ते ही कि यूनिट्स का सिस्टम बनाया गया। किहड़े सिस्टम से, एक तो सीगा FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दूसरा से CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, थर्ड से MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो आ सिस्टम सीगा ये बहुत ही प्रीवियस सिस्टम सीगा यूनिट्स का, ठीक है। इस दे विच जो F है वो डिनोट करती है फुट नूं, मीनस जो मतलब पहला यूनिट का सिस्टम से उहदे विच जिहड़ी लेंथ है उसनूं फुट दे विच मेजर किया जांदा सी। एंड P का मीनिंग हैगा पाउंड, ठीक है। मैं तुहानूं कहा सी ना पाउंड, कहंदे भी जिहड़ी मास की यूनिट लैती सी उदों पाउंड लै ली सी। एंड S इज़ फॉर टाइम, मैं कहा सी ना भी 3 यूनिट्स ने ये इंपॉर्टेंट ने। S सैकेंड दे विच, मतलब टाइम नूं कहंदे सैकेंड च मेजर करांगे, लेंथ नूं फुट्स दे विच एंड मास नूं पाउंड्स दे विच। बट इत्थे आके चेंज हो गया, कहंदे लेंथ नूं आपां सेंटीमीटर च मेजर करांगे, मास नूं कर लांगे ग्राम्स दे विच मेजर, एंड टाइम नूं सेम ही है सैकेंड्स दे विच मेजर करांगे। बट इत्थे आके फिर चेंज हो गया, कहंदे लेंथ नूं आपां मीटर च करांगे ते मास नूं आपां करांगे kgs दे विच, एंड जिहड़ा टाइम मतलब टाइम है उन्होंने आप करांगे सैकेंड दे विच। मीनस चेंजिज आंदियां गई। सो साइंटिस्ट ने सोचा भी ये तो चेंजिस तो ही आई जाई करनी है। सो उन्होंने की किया, एक SI यूनिट बना दी जाए जिस तो आप अगे किया गया मतलब होर वर्क कर सके, भी आ कन्फ्यूजन ना हो। इस सिस्टम तो ही SI यूनिट से सेम ही है, SI यूनिट वर्गा ही है, बिकॉज हुण भी SI यूनिट मीटर है, kg एंड सैकेंड है। तो मैं तुहानूं दसदी हाँ भी CGS यूनिट की है, मतलब कि ड्रॉबैक्स की सी CGS यूनिट की। CGS यूनिट इज़ मैनी ऑफ द डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ इस दिस सिस्टम इनकनवीनियंटली स्मॉल। इस दे विच आपां स्मॉल मतलब स्मॉल चीज़ों ही मेजर कर सकते हैं, मीनस छोटिया छोटे मतलब कि कोई भी चीज़ मेजर करनी हो छोटिया चीज़ों मेजर किया जा सकता। बट MK इस दे विच आपां कि बिग चीज़ों भी मेजर कर सकते हैं। ओके, सो ये ड्रॉबैक्स एंड हो गया मतलब क्या एडवांटेजेस हो गए। ओके, सो गाइज अज की वीडियो के लिए दैट्स ऑल। मेनली हुण SI यूनिट सिस्टम नूं की अप्रूवड किया गया गा। सो वैसे भी बहुत टाइम हो गया। सो हुण अज की इत्थों तक ही वीडियो करते हैं। जो नैक्सट वीडियो होगी उस दे विच आपां डिमेंशनस फाइंड आउट करना सीखांगे भी डिमेंशनल्स कोई भी यूनिट है उसका डिमेंशन किमें फाइंड आउट करते, जिमें मास है, ठीक है। उन्होंने डिमेंशन किसी भी यूनिट की फाइंड आउट करनी आप 3 चीज़ों यूज़ करते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। इस तो आप डिमेंशनस बनावांगे। सो वो आप नैक्सट वीडियो के विच करांगे, ठीक है। सो आई होप तुहानूं ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी। जे पसंद आई लाइक शेयर एंड सबसक्राइब कर जियो, ठीक है। हैव अ नाइस डे।